अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर फरीहा कमल है। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, एक माहिर नफ्सियात हूँ। आजकल जितनी ज़्यादा दुनिया अनसर्टेनिटी का में घिरी हुई है, मुझे लगा आप लोगों से कुछ बात करने की ज़रूरत है। इस वक्त मुख्तलिफ ममालिक जंग की हालत में है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। हम में से बहुत सारे लोगों के प्यारे मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पे फंस गए हैं, मुख्तलिफ मुल्कों में हैं और वहाँ से वापस नहीं आ पा रहे हैं। खास तौर पे जब हम न्यूज़ को देख रहे होते हैं, मुख्तलिफ सोशल मीडिया पेजेस हैं, गवर्नमेंट की न्यूज़ चैनल्स हैं, हर जगह से हमें इस किस्म की खबरें सुनने को मिल रही हैं, जो हमें घबराहट में मुब्तला कर रही हैं। और ये घबराहट होना एक बिल्कुल नेचुरल अमल है। लेकिन इस घबराहट के साथ हम बहुत लंबे अरसे तक हेल्दी तरीके से ज़िंदगी नहीं गुजार पाते हैं। हमें नहीं पता अगले आने वाले वक्त में ये अनसर्टेनिटी कितनी ज़्यादा और बढ़ेगी। लेकिन आज मैं आप लोगों से कुछ छोटी-छोटी वो टेक्निक्स की बात करूँगी, जिससे आप लोगों के लिए आज का वक्त गुजारना आसान हो जाए और आने वाले वक्त में भी जो भी हालात हों, उसको आप बेहतर ज़हनी सेहत के साथ हैंडल कर सकें। सबसे पहला काम जो आप लोगों ने करना है अपनी ज़हनी सेहत का ध्यान रखने के लिए, वो ये है कि थोड़ा-सा न्यूज़ से दूर हो जाएँ। आई नो बात थोड़ी अजीब लगती है कि आजकल के हालात में न्यूज़ से कैसे दूर रहा जा सकता है, लेकिन देखिए जब आप मुसलसल पूरा दिन उन्हीं चैनल्स को देखते रहते हैं, उन्हीं बातों में उलझे रहते हैं, तो दिल का घबराना, सर का दर्द, परेशान होना, एंग्ज़ायटी होना, ये तमाम चीज़ें बहुत नॉर्मल हैं। तो थोड़ा-सा अपने आप को इस तरह से देखिए कि कुछ और कामों में मसरूफ़ कीजिए, अपने रूटीन का ध्यान रखिए, रूटीन पे अभी हम बात करेंगे। लेकिन फिल वक़्त सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने अपने आप को न्यूज़ से थोड़ा-सा दूर रखना है। दिन में सुबह में चेक कर ली न्यूज़, रात में चेक कर ली, रात में सोने से पहले नहीं, उसकी हम बात करेंगे। लेकिन दिन का कोई 1 वक़्त या 2 वक़्त आपने फ़िक्स कर लिए जब आप न्यूज़ देख सकते हैं, मगर पूरे टाइम न्यूज़ को आपने फ़ॉलो नहीं करना, वरना इसका ज़हन पे ऑफ़ कोर्स एक घबराहट और परेशानी की सूरत में असर होता है। मैंने आपसे ये कहा कि रात को सोने से पहले न्यूज़ नहीं देखनी है, उसकी क्या वजह है? हम रात को सोने से थोड़ी देर पहले जिन चीज़ों से अपने आप को हमने एक्सपोज़ किया होता है, जो चीज़ें हमने देखी होती हैं, रात में ख्वाबों में वही चीज़ें नॉर्मली लोगों को आ रही होती हैं अक्सर औक़ात। उससे हमारी रात की नींद भी डिस्टर्ब होगी। दिन तो हमारा परेशानी में गुज़र ही रहा है, अगर हम रात को भी सही से नहीं गुज़ारेंगे तो मसला ये होगा कि हम जब अगले दिन उठेंगे तो और थके हुए उठेंगे। और ये थकन, ये सर दर्द, ये घबराहट हमारे हालात को बेहतर नहीं बना रही है किसी भी तरह से। जब हालात बहुत ज़्यादा अनसर्टेन होते हैं, तो उसके अंदर अपने आप को मजबूत रखना, अपना ध्यान रखना नॉर्मल वक़्तों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपने जो भी न्यूज़ को फ़ॉलो करना है, जो भी चीज़ें करनी है, वो ऐसे कीजिए कि आपके सोने से कम से कम 2 ढाई घंटे पहले आप आखिरी चीज़ देख चुके हों और उसके बाद आपने सोने से पहले अपने आप को सिर्फ़ रिलैक्स करना है, उन चीज़ों को नहीं देखना। एक और बात जिसका बहुत हमें ध्यान रखना होता है, वो ये है कि रूटीन को मेंटेन रखना। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पूरे दिन के कामों में घर का काम, दफ़्तर के काम, बच्चों को सँभालना, ग्रोसरी करना, अपनी किसी हॉबी में एंगेज होना, ये तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन जब दुनिया के हालात बहुत अनसर्टेन हो या हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अनसर्टेन चल रही हो, तो सबसे पहले हमारा रूटीन कॉम्प्रोमाइज़ होता है। और अनसर्टेन हालात में जब आपके पास और कोई चीज़ कंट्रोल में नहीं हो, तो रूटीन एक्चुअली वो चीज़ है जो ब्रेन को और ज़हन को, यानी दिमाग और ज़हन, ब्रेन एंड माइंड दोनों को रिलैक्स करता है और एक सेंस ऑफ कंट्रोल देता है। क्योंकि जब आप वॉर की हालत में होते हैं या जब भी इस किस्म के हालात होते हैं कि पूरी दुनिया में जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं, तो हमें ये नहीं समझ में आ रहा होता कि हम हालात को कंट्रोल कैसे करेंगे। तो उसमें आपको अपने रूटीन को अगर आप मेंटेन रखेंगे, तो ये चीज़ आपके ज़हन को सॉर्ट ऑफ एक रिलैक्स स्टेट में लेके जाती है कि और कुछ नहीं तो कम से कम आपका रूटीन आपके हाथ में है। एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है ऐसे हालात में, वो होता है सोशल कनेक्शंस। अपने प्यारों से, अपने आस-पास के लोगों से कनेक्टेड रहिए। जब हम एक-दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो अकेलेपन का और एक हेल्पलेसनेस का एहसास कम होता है। तो इस वक़्त में तो और ज़्यादा ज़रूरी है कि वो तमाम लोग जो या तो आपके करीब हैं, उनसे मिल लीजिए या लोगों से फ़ोन पे बात कर लीजिए। लेकिन अपने आप को कोशिश कीजिए कि अकेला कम से कम रखें, क्योंकि अकेलापन आपकी घबराहट को और ज़्यादा बढ़ाता है। तो उन तमाम लोगों से कनेक्टेड रहिए जो आपके प्यारे हैं और आपको रिलैक्स कर सकते हैं। अपने आस-पास के बच्चों का बहुत ध्यान रखिए। बच्चों का ज़हन बड़े के ज़हन जैसा नहीं होता। बच्चों का ज़हन बहुत जल्दी चीज़ों का असर ले लेता है और फिर उनके अंदर नाइटमेयर्स, घबराहट, परेशानी आती है। प्लस बच्चे बड़ों की जो इमोशनल स्टेट होती है, उसको बहुत जल्दी पिक करते हैं। अगर आप खुद परेशान होंगे, तो आपके आस-पास के बच्चे भी उतना ज़्यादा परेशान होंगे। मेक श्योर कि आपके आस-पास के जितने भी बच्चे हैं, एक तो आप खुद काम हो ताकि आप उनको काम कर सकें, प्लस वो भी मीडिया या सोशल मीडिया, इंटरनेट, न्यूज़ से कम कनेक्टेड रहें। इस बात का आपने बहुत ध्यान रखना है। अब 2 आखिरी चीज़ों की मैं आपसे बात करूँगी, जिसमें हम कुछ कामिंग स्ट्रैटेजी सीखेंगे। मेरे साथ आपने कुछ काम करने हैं,
جو आपको अगर आप डेली बेसिस के ऊपर इसको करते हैं तो थोड़ा-सा रिलैक्स रखेगी। एक तो है ब्रीदिंग का तरीका। हम सब सांस लेते हैं, लेकिन ब्रीदिंग अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक ऐसा तरीका बनाया है जिससे हमारे ब्रेन का जो रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स है वो बहुत जल्दी एक्टिवेट होता है। सांस तो हम सब लेते हैं, लेकिन हमें सांस किस तरह से लेनी है? सांस हमें इस तरह लेनी है कि हमने अगर 4 काउंट तक इनहेल किया, जैसे मैं अगर करके दिखाऊं आपको, तो मैंने 4 काउंट तक इनहेल किया, 2 काउंट तक मैंने होल्ड किया, इतनी बात करने में 2 काउंट हो गए, एंड मैं एक्सहेल उसका डबल करूं। सो मैंने 4 काउंट तक इनहेल किया, फिर मैंने होल्ड किया और मैंने 8 काउंट तक एक्सहेल किया। जब हम 1:2 के रेशियो पे इनहेल एक्सहेल कर रहे होते हैं, तो ये तरीका ब्रीदिंग का हमारे ब्रेन को इंस्टेंटली रिलैक्स करता है। तो एक तो अपने दिन के मुख्तलिफ औकात में इस ब्रीदिंग में इंगेज कीजिए, ताकि एट द वेरी केमिकल लेवल आप लोग रिलैक्स रह सकें, क्योंकि हालात तो रिलैक्स होने वाले नहीं हैं, लेकिन कम से कम अपने आप को हम रिलैक्स रख सकें। दूसरी जो चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो ये होता है कि हम अपने माइंड को नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डाइवर्ट करें। बावजूद इन तमाम सिचुएशंस के जो आजकल हो रही हैं, हमारी ज़िंदगी में फिर भी कुछ ऐसा ज़रूर होगा जिसके लिए हम शुक्रगुजार हो सकते हैं। सिर्फ यही बात क्यों नहीं कि थैंक गॉड हमारे हमारे इलाके के अंदर कोई खुदा ना खास्ता बॉम्बिंग नहीं हुई है, हमारे घर में लाइट आ रही है। छोटी छोटी चीजें जिसको हम नॉर्मल हालात में फॉर ग्रांटेड लेते हैं, इस वक्त उनका शुक्र अदा करना चाहिए। बिकॉज जब हम ग्रेटिट्यूड की तरफ, पॉजिटिव की तरफ अपने माइंड को शिफ्ट करते हैं, उस शिफ्ट से हमारे अंदर अगेन वो केमिकल्स रिलीज होते हैं जो हमें रिलैक्स होने में हेल्प करते हैं। तो ये तमाम चीजें आप कीजिएगा, एंड आई रियली होप कि आप लोगों को इन तमाम चीज़ों से हेल्प आउट मिले। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, और हम सबके लिए अल्लाह ताला इस वक्त को आसान करे। थैंक यू।